अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है जी, हम क्या पढ़ रहे थे, बेंजीन के बारे में पढ़ रहे थे कि उसका स्ट्रक्चर पहले कैसे होता है। हम ये पढ़ चुके हैं कि जो बेंजीन का सबसे पहले स्ट्रक्चर दिया गया था वो स्ट्रेट चेन था। ठीक है जी, कौन सा था, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, जो कि क्या हो गया था रिजेक्टेड। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, उसके बाद 40 साल तक बेंजीन के स्ट्रक्चर को बताने के लिए कोशिश करते रहे लोग, पर कोई सही तरीके से नहीं बता सका। फिर एक साइंटिस्ट आया था ककूले। ठीक है जी, उसने क्या कहा था, उसने एक स्ट्रक्चर दिया था जिसको हम क्या कहते हैं, ककूले स्ट्रक्चर। यही था ककूले, साइंटिस्ट था, जर्मन था। इसने एक स्ट्रक्चर पेश किया था जिसको हम क्या कहते हैं जी, ककूले स्ट्रक्चर। ककूले स्ट्रक्चर। इसने ये जो स्ट्रक्चर दिया था इसको फिर बाद में एक्सेप्ट कर लिया गया था। इसके मुताबिक क्या था जी, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो क्या होता है जी, साइक्लिक होता है और हेक्सागोनल होता है। क्या होता है जी, हेक्सागोनल। मतलब क्या है कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक साइकिल की फॉर्म में होगा, स्ट्रेट चेन नहीं होगा। और उसमें क्या होगा जी, उसके 6 कॉर्नर होंगे। ये देखो, 1 2 3 4 5 और 6। इसने क्या कहा था, बेंजीन का स्ट्रक्चर साइक्लिक होगा और क्या होगा जी, हेक्सागोनल। ये देखो, बेंजीन का यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक भी है और हेक्सागोनल भी है। देखो साइक्लिक कैसे है, ये ओपन चेन नहीं है, ये एक साइकिल बना रहा है और इसके क्या है, 6 कॉर्नर है। तो इसको हमने फिर क्या नाम दिया, साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। दूसरा जो ककूले ने कहा, वो कहा था कि बेंजीन में क्या होते हैं जी, बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें क्या होते हैं जी, आल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया यहाँ पे, ये देखो, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और फिर ये डबल बॉन्ड। इससे क्या साबित होता है कि बेंजीन हैव alternate डबल एंड सिंगल बॉन्ड। ये 2 पॉइंट थे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, साइक्लिक होता है और क्या होता है जी, हेक्सागोनल होता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि बेंजीन में क्या होते हैं, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट। के बेंजीन में वक्फे वक्फे से पहले सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर डबल बॉन्ड आएगा, फिर सिंगल बॉन्ड आएगा और फिर डबल बॉन्ड आएगा। इसको कहते हैं अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ये बेंजीन का उसने एक स्ट्रक्चर पेश किया था। फिर इस स्ट्रक्चर को साबित करने के लिए उसने क्या दिए थे, कुछ पॉइंट्स दिए थे, अब हम वो देखेंगे। जो उसने सबसे पहला पॉइंट दिया था, उसने उसने कहा कि जो बेंजीन होता है ना, उसने जब एक्सपेरिमेंट करके देखा तो उसने बताया कि जो बेंजीन है वो क्या देता है, सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। बेंजीन गिव, पहला पॉइंट है जी, बेंजीन गिव वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। मतलब क्या कि बेंजीन जो क्या देती है, बेंजीन में अगर हम कोई चीज़ ऐड करेंगे, मतलब कि उसकी कोई सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा। जबकि हमने सिंगल चेन में देखा था कि जब हम 6 कार्बन वाली चेन में कुछ चीज़ ऐड करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है जी, 3 प्रोडक्ट बनते थे। पर बेंजीन के केस में क्या बनेगा जी, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगी। मतलब क्या, ये देखो हमारे पास, ये देखो बेंजीन है, इसमें हम कोई भी कंपाउंड एक्स की सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं तो क्या होगा जी, ये बेंजीन किसी भी, ये 6 जो बेंजीन के मैंने बताया था, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। मतलब 6 जो इसके कार्नर है वो कहीं पे भी जाके किसी भी कार्बन के साथ जाके अटैच हो सकती है। वो एक्स यहाँ पे भी अटैच हो सकता है, या और देखो, वो एक्स अगर यहाँ पे भी अटैच हो जाए, कहीं पे भी, मतलब बेंजीन के जितने भी ये कॉर्नर हैं वो कहीं पे भी अटैच हो जाएगा, तो वो क्या होगा जी, वो सेम ही प्रोडक्ट होगी। मतलब क्या, बेंजीन की जो सारी की सारी, मतलब ऑल साइड्स ऑफ बेंजीन, ऑल साइड्स और कार्बन
ऑफ बेंजीन आर इक्वल। जो बेंजीन में जितनी भी कार्बन, 6 जो कार्बन होती है ना बेंजीन की, ये सारी की सारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो फिर क्या होता है जी, जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे तो वो किसी भी कार्बन के साथ आके जो हम जिस चीज़ की सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं वो लग जाएगी। तो उनमें कोई फ़र्क नहीं होगा कि वो यहाँ पे लग जाए, यहाँ पे लग जाए, या यहाँ पे, या यहाँ पे, या यहाँ पे, और या यहाँ पे, जहाँ पे मर्जी लग जाए तो वो क्या होगा जी, वो सेम ही प्रोडक्ट होगी। मतलब क्या, बेंजीन क्या देती है, सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है कि जहाँ पे मर्जी जाके हमारा सब्स्टिट्यूशन लग जाए तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सब इसका क्या था जी, एविडेंस था कि बेंजीन क्या देती है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है। ये हमने पीछे देखा भी था, जब हमने स्ट्रेट चेन वाला देखा था, वहाँ पे हमने देखा था कि जो बेंजीन, हमने एक्सपेरिमेंट जब किया तो बेंजीन हमें साबित हुआ था कि जो बेंजीन होती है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है। तो इस स्ट्रक्चर के मुताबिक भी बेंजीन क्या दे रही है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो ये स्ट्रक्चर क्या है फिर जी, सही है।